जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी विषय सर की क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पास टॉपिक है हिंदी। चाहे आपका कंपटीशन का यूपीपी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कंपटीशन में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के लिहाज से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको इसका प्रैक्टिस सेट पहला कराया था, आज ये मेरे पास सेकंड है। डीपीपी का मतलब आपके पास डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, भाई चादर के बाहर पैर पसारना। भाई चादर के बाहर पैर पसारने का मतलब आपका क्या है? भाई ऑप्शन देखते हैं। आराम की नींद सोना, बड़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से इसका चौथा ऑप्शन सही बैठ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, जौहर खुलने का अर्थ क्या है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जौहर खुलने का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्रोध होना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका परीक्षा होना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जौहर टूट जाना, चौथा ऑप्शन दे रखा है भेद का पता लगना। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आ रहा है, भेद का पता लगाना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है डपोर शंख का अर्थ क्या है? इसका पहला ऑप्शन जो आपका दे रखा है सब संबंध छोड़ देना, या सेकंड ऑप्शन कांपने लगना, तीसरा ऑप्शन आपका विख्यात होना, चौथा ऑप्शन आपका बेवकूफ़। अगर आप देखेंगे यूपी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका क्वेश्चन आया था डपोर शंख का अर्थ क्या है, जिसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका आएगा हमारे पास बेवकूफ़, यानी कि डपोर शंख का अर्थ हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास चौथा क्वेश्चन दे रखा है दिल पक जाना। भाई दिल पक जाने का आपका अर्थ क्या है? अगर आप इसके ऑप्शन देखते हैं, अच्छा लगना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रेम ना होना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास अत्यंत पीड़ित होना, चौथा ऑप्शन दे रखा है कष्ट पहुंचाना। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही बैठता है, हमारे पास अत्यंत पीड़ा होना यानी पीड़ित होना। आपका पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, भाई पांचवा क्वेश्चन है 9 2 11 होना। कई बार क्वेश्चनों में आपका रिपीट हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है मिलकर कार्य करना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है धोखे में बढ़ना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है निशाना बन जाना, या चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका रफू चक्कर होना। इसका ऑप्शन आपका चौथा वाला सही है। छठा वाला ऑप्शन देखेंगे हमारे पास, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है? इसका पहला पॉइंट दे रखा है आपका इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, सेकंड वाला। थर्ड वाला आपका दे रखा है बहुत परेशान करना, चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है आपका असंभव कार्य करना। अगर आप देखेंगे इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 7 क्वेश्चन देखते हैं, पेट में दाढ़ी होना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है भेद ना लगने देना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास वस्तु का सही स्थान पर ना होना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अप्राकृतिक व्यवहार होना, या चौथा ऑप्शन दे रखा है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अगर आप देखेंगे पेट में दाढ़ी होने का मतलब आपका छोटी उम्र में बुद्धिमान होना ही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास दे रखा है 8वां क्वेश्चन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी। अगर आप देखेंगे स्टेशन जो है अंग्रेजी शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। भाई हमारे पास 9वां क्वेश्चन दे रखा है, भाई रेलगाड़ी शब्द, रेलगाड़ी शब्द क्या है? भाई आपका ऑप्शन दे रखे हैं तत्सम, फिर हमारे पास दे रखा है दिशेज, फिर हमारे पास दे रखा है विदेशित, और चौथा हमारे पास दे रखा है शंकर। अगर आप देखेंगे रेलगाड़ी शब्द जो हमारे पास दे रखा है, इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शंकर। चलिए आगे देखते हैं। भाई निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? 10वें क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं कंपन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस या रामचंद्रिका। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड सही है, कृतिवास रामायण। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, आत्मजयी किसकी रचना है? यूपी पीसीएस के 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मजयी किसकी रचना है? कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। इसके ऑप्शन देखते हैं कुंवर नारायण, दूसरा आपका दे रखा है दुष्यंत कुमार, तीसरा आपका दे रखा है धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन दे रखा है श्री नरेश मेहता। अगर आप देखेंगे इसका आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। यूपी दरोगा 2021 की भर्ती के लिहाज से प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 जो क्वेश्चन है इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन देने की मैंने कोशिश की है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। हमारे पास 12वां, इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है राजेंद्र यादव,
तीसरा दे रखा है ज्ञान रंजन और चौथा दे रखा है मोहन राकेश। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास तीसरा वाला ऑप्शन सही बैठता है, ज्ञान रंजन। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है 13वां क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका के हमारे पास प्रतिवादक संस्थापक कौन है। यानी कि ऑप्शन आपके दे रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लाला श्रीनिवास दास, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बालकृष्ण भद्र, चौथा ऑप्शन दे रखा है राधा चरण गोस्वामी। अगर आप देखेंगे इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर इसके ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका निराला, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रघुवीर सहाय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका नागार्जुन और चौथा ऑप्शन दे रखा है मुक्तिबोध। अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर चौथा मुक्तिबोध आंसर आपका सही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 15, आवारा मसीहा किसकी रचना है। कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपका विष्णु प्रभाकर पहला, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विद्यानिवास मिश्र और तीसरा ऑप्शन दे रखा है हरिवंश राय बच्चन, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका नरेंद्र चंद्रमा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से आपका इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे देखते हैं। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का लेखाचित्र संकलन है, यानी कि पत्र के साथी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मेरा परिवार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्मृति की रेखाएं, चौथा ऑप्शन दे रखा है मेरे पास अतीत के चलचित्र। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका बैठेगा पहला पत्र के साथी, इसका आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन दे रखा है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। ऑप्शन देखिए हमारे पास रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास काव्य मीमांसा, फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास रस मीमांसा, फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन दे रखा है वाङ्मय विमर्श। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास तीसरा वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है 18वां क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी यानी शैली के उपन्यासकार के हमारे पास जो लेखक हैं उनका नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है पहला हमारे पास प्रेमचंद्र, दूसरा हमारे पास रंगरे राघव, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इलाचंद्र जोशी, चौथा ऑप्शन दे रखा है ब्रदन लाल वर्मा। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, इलाचंद्र जोशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 19वां, नियोनिया किस उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन अच्छा है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर हमारे पास दे रखा है अनाम दास का पौधा, फिर हमारे पास दे रखा है चारु चित्रलेख, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पुनर्वाह, चौथा ऑप्शन दे रखा है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दे रखा है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, चाहे आपका कंपटीशन का यूपी पीसीएस हो या यूपीपी हो। इसके भी ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गरोष्ठी, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है ब्राही, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पिचासी और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका केती। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला ब्राही आपका सही होगा। 21वां देखते हैं, ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका उपन्यास, फिर दूसरा है कहानी, तीसरा आपका दे रखा है यात्राव्रत और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका निबंध। अगर आप देखेंगे ठेले पर हिमालय जो विधा की रचना है वो आपकी एक निबंध है, ऑप्शन नंबर चौथा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, वंदे वाणी विनय के निबंध संकलन के रचिता कौन है। ऑप्शन आपका पहला दे रखा है विद्यानिवास मिश्र, फिर आपका दूसरा ऑप्शन दे रखा है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गुलाब राय और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रताप नारायण मिश्र। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 23वां, काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। अगर आप देखेंगे अनुक्रम में अरेंज करना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप चारों ऑप्शन देखते हैं तो चारों ऑप्शन में आपका इसका पहला वाला ऑप्शन सही बैठता है। पहला आएगा मेरे पास लाला श्रीनिवास दास, फिर हमारे पास बाद में आए प्रेमचंद, फिर हमारे पास आए अमृतलाल नगर, फिर हमारे पास आए कमलेश्वर। चलिए आगे देखते हैं 24। भाई 24 मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। मैंने आपको बताया अनुक्रम आपका कंपटीशन के हिसाब से कई बार क्वेश्चन रिपीट करता रहता है,
इसका ऑप्शन देखेंगे भाई, हमारे पास ऑप्शन नंबर आपका इसका तीसरा वाला सही बैठता है। अगर आप पढ़ते हैं सारे ऑप्शन, पहला आएगा प्रसाद, फिर आएगा आपका निराला, फिर तीसरे नंबर पर पंत, फिर हमारे पास महादेवी वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका दे रखा है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 25वां, दिए गए प्रश्न को पढ़कर उसके सही विकल्प को चुनिए। ब्रह्मगीत के रचयिता हमारे पास कौन है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे सूरदास ही इसका पहला आंसर हो जाएगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भाई बहन के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।